स्वागत आप सभी का ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर जिसमें अब जनता सेना के साथ खड़ी है। स्वागत करेंगे आज हमारे साथ हैं कर्नल दानवीर सिंह और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी। मंच पर आदित्य जैन, दिनेश रघुवंशी, सुदीप भोला, कवि गौरव चौहान, विनीत पांडे और नीर गोरखपुरी। गौरव जी, विंग कमांडर साहब भी हैं और कर्नल साहब भी हैं। विंग कमांडर साहब, कर्नल साहब, हम सब कवियों की तरफ से आपको शत शत नमन। हमारे देश के असली हीरो। दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को, सिंदूर महका रे महका आधी रात को। दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को, सिंदूर महका रे महका आधी रात को। ओ हमने दुनिया जगाई आधी रात को, ओ हमने दुनिया जगाई आधी रात को। दहशत गर्दी जलाई आधी रात को। सुनना, अरे गर्दा उड़ाया आधी रात को, गर्दा उड़ाया आधी रात को। उनको कलमा, हाँ उनको कलमा पढ़ाया आधी रात को, उनको कलमा पढ़ाया आधी रात को। उनको कलमा पढ़ा कर उन्होंने मारा था और सारे लोगों ने दृश्य देखा होगा। अब पंक्तियां सुनिए। दहशती गढ़ पर हमला, तड़ातड़ जड़ पर हमला, दुष्ट अजहर पर हमला, हाफिजी घर पर हमला, जिहादी सोच पे हमला, गिद्ध की चोंच पे हमला, जिहादी सोच पे हमला, गिद्ध की चोंच पे हमला। पाप के धुर पर हमला, बहावलपुर पर हमला, पाप के धुर पर हमला, बहावलपुर पर हमला। देश की आवाज गाने जा रहा हूं। अरे घुटनों पर ला देंगे इतना, घुटनों पर ला देंगे इतना, कर देंगे मजबूर। ऑपरेशन सिंदूर ये है ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर ये है ऑपरेशन सिंदूर। क्या था ये बदला? गौरव बहुत अच्छे। ये बदला है बिलख बिलख कर टूटी चूड़ी कंगन का, ये बदला है बिलख बिलख कर टूटी चूड़ी कंगन का। ये बदला है जली हुई तुलसी के रोते आंगन का, और ये बदला है भारत माँ की आंख से बहते पानी का, और ये बदला है मुट्ठी भींचे हर एक हिंदुस्तानी का। ये बदला है मुट्ठी भींचे हर एक हिंदुस्तानी का। हृदय की चोट का बदला, हर एक विस्फोट का बदला, हर एक करतूत का बदला, हर एक ताबूत का बदला, तड़पती चीख का बदला, हर एक तारीख का बदला, हमारी पीर का बदला। ये है कश्मीर का बदला, ये है कश्मीर का बदला। और इस पंक्ति पर विशेष आशीर्वाद मिले। ये है कश्मीर का बदला। अरे इस बदले पर सर पटकेंगी रोज 72 हूर। ऑपरेशन सिंदूर ये है ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर ये है। हमारे सामने दो सैनिक बैठे हैं। दानवीर जी, ये पंक्तियां बताना चाहता हूं कि क्या ताकत है इस देश की। ये ताकत है 1.5 अरब के भारत के विश्वासों की, ये ताकत है 1.5 अरब के भारत के विश्वासों की। ये ताकत है जल थल वायु सेना के एहसासों की, और ये ताकत है बहता पानी रोक के आने वालों की। ये ताकत है बहता पानी रोक के आने वालों की, और ये ताकत है घर में घुसकर ठोक के आने वालों की। ये ताकत है घर में घुसकर। विंग कमांडर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के लिए। ठोक के आने वालों की ये है ईमान की ताकत, अमर पहचान की ताकत, फौज के मान की ताकत, ये हिंदुस्तान की ताकत, पार जाने की ताकत, लक्ष्य पाने की ताकत, कष्ट हरने की ताकत,
नष्ट करने की ताकत, नष्ट करने की ताकत, और ये ताकत बर्बाद करेगी आतंकी नासूर। ऑपरेशन सिंदूर ये है ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर ये है ऑपरेशन सिंदूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राष्ट्र के नायक बैठे हुए हैं। हम सिर्फ शब्दों से लिख सकते हैं, लेकिन आप अपने लहू से रणभूमि में भारत लिख करके आते हैं, भारत जिंदाबाद लिख करके आते हैं। और जो किया है वो दुनिया के सामने एक मिसाल पैदा की हिंदुस्तान ने कि अब हम घर में घुस के भी मारेंगे। सुनिएगा वाह, कि चाइना ने पूछा यारों से, वायरल है वो, इससे सुना देता हूं कि चाइना ने पूछा यारों से, झंडे के चांद सितारों से, चाइना ने पूछा यारों से, झंडे के चांद सितारों से, इंडिया तेरा कौन है? तो दोनों बोले पापा, मेरे पापा, जिंदाबाद। कि पाक को कर दो चकना चूर, पाक को कर दो चकना चूर, पाक को चकना चूर, पाक को कर दो चकना चूर। भारत की धरती पर अब आतंक नहीं मंजूर, पाक को चकना चूर, पाक को कर दो चकना चूर। के पटक पटक पिल पिला कर दिया पाकी पका पपीता। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको मैं खुद गाने के पहले 10 बार मेरे को दोहराना पड़ता है पीता अंदर। पक गया, डूब कि गया। पटक पटक पिल पिला कर दिया पाकी पका पपीता, घर में घुसकर कूट आई हैं गीता और बबीता। अभी तो हमारे शेरों ने काम शुरू नहीं किया, अभी तो ये लड़कियों से पिटा है। सुनना कि पटक पटक पिल पिला कर दिया पाकी पका पपीता, घर में घुसकर कूट आई हैं गीता और बबीता। अभी नर्क में भी कूटेंगी इन्हें 72 हूर, पाक को कर दो चकना चूर, पाक को कर दो चकना चूर। भारत की धरती पर अब आतंक नहीं मंजूर, पाक को कर दो चकना चूर। और देखना कि गोली के बदले मारेगा भारत आज मिसाइल, गोली के बदले मारेगा भारत आज मिसाइल। इजराइल की स्टाइल में निपटाई है फाइल, इजराइल की स्टाइल में निपटाई है फाइल। और आतंकी अड्डों को हमने बना दिया तंदूर, पाक को कर दो चकना चूर, पाक को कर दो चकना बहुत बढ़िया। चूर। और देखिएगा, हिजबुल लश्कर और जैस की कर दी ऐसी तैसी। देखो एक अलग प्रयोग विनीत कि हिजबुल लश्कर और जैस की कर दी ऐसी तैसी, और अजहर के खानदान की अब हालत है ऐसी। कैसी है अगली पंक्ति में, और अजहर के खानदान की हालत है अब ऐसी, जैसे हांडी में उबली हो अरहर और मसूर, पाक को कर दो चकना चूर, पाक को कर दो। जैसे हांडी में उबली हो अरहर और मसूर, पाक को कर दो चकना चूर। उड़ा सके राफेल पाक वो बात नहीं है तेरी, उड़ा सके राफेल पाक वो बात नहीं है तेरी। तेल भराने की उसमें औकात नहीं है तेरी, उड़ाने की तो छोड़ दे, तेल भराने की उसमें औकात नहीं है तेरी। और झूठन के हथियार चलाते भाड़े के मजदूर, पाक को कर दो चकना चूर, पाक को दो चकना चूर। लेकिन एक ऐसी पंक्ति कहने जा रहा हूं जो आपके दिलों में सुधी भोला की बात को हमेशा याद रखेंगे कि बात तो कह गया भाई। सुनना कि भारत की बेटी पहाड़ जितना दुख सह कर आ गई, भारत की बेटी पहाड़ जितना दुख सह कर आ गई। मोदी से कह देना बोला था वो कह के आ गई,
मोदी से कह देना बोला था वो कह कर आ गई। चढ़ा दिया बजरंग बली को, चढ़ा दिया बजरंग बली को, बहनों ने सिंदूर, पाक को कर दो चकनाचूर, पाक को कर दो चकनाचूर। सारी दुनिया देख रही है वार किया भरपूर, पाक को कर दो चकनाचूर, पाक को कर दो चकनाचूर। बोलिए भारत माता की जय। पाकिस्तान ने ये तो देख लिया कि क्या हुआ, हालांकि उसकी समझ में नहीं आया अभी तक कि क्या हुआ है। तो मैं बताता हूं कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होगा। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत के मिसाइलों का धुआं छाया है। पाकिस्तान ने हमारे सब्र का इम्तिहान लिया था, ये उसी इम्तिहान का रिजल्ट आया है। ये उसी इम्तिहान का रिजल्ट आया है। हमारे राफेल ने अपने एक्शन से सबको थ्रिल कर दिया। भारत ने मॉक ड्रिल करने से पहले आतंकियों के गांव में ड्रिल कर दिया। पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी बर्बादी के लिए खुद ही होके राजी बैठे हैं। पता नहीं वो क्यों भूल जाते हैं कि दिल्ली की कुर्सी पे उनके पिताजी बैठे हैं। पिताजी बैठे और हमारी सेना क्या कर रही है? पिताजी बैठे हैं, आर्मी उनके इरादों, ठिकानों, अरमानों को मिट्टी में मिला रही है। आतंकी कहते हैं मरेंगे तो 72 हूरें मिलेंगी, तो भारत की सेना दिला रही है। भारत की सेना दिला रही है। भारत की सेना ने जो किया वो तो जलवे की एक झांकी है। ये तो बस ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, अभी मेहंदी और हल्दी लगना बाकी है। धन्यवाद। कमाल। विंग कमांडर, जनता का साथ जो है वो सेना के लिए कितना जरूरी होता है? सबसे बड़ी बात है, जनता और सेना दोनों ही एक घर के भाई हैं। एक भाई जाता है माँ की रक्षा करने और एक भाई होता है जो माँ को घर का ध्यान करने। अब आप बताइए, वो भाई को जो देश के माँ की रक्षा कर रहा है उसको अगर साथ नहीं मिलेगा तो क्या होगा? इनका रिश्ता अटूट है। ये भाई हैं, एक माँ की रक्षा कर रहा है, एक घर की रक्षा कर रहा है, और कल वो माँ की रक्षा करेगा, वो घर की रक्षा करेगा। ये बिल्कुल जिसको कहता है, इस बंधन को कोई तोड़ नहीं सकता। और भारत जो लड़ने वाला है उसको अपने घर के भाई की बहुत आवश्यकता है, तभी माँ का आशीर्वाद उस तक पहुँचेगा। माँ की खुशी होगी, उसकी जीत होगी। कर्नल दानवीर, सेना का जो जवान होता है, जो फाइटर होता है वायुसेना में, नौसेना में जो नौसैनिक होता है, उसको ख्याल रहता है कि देश उसके साथ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब उसको लगता है कि पूरा देश हमारे साथ है। देखिए, इसको मैं ऐसे कहूँगा कि हम लोग उस संस्कृति से आते हैं जहाँ पर जस्टनेस ऑफ वॉर को तरजीह दी जाती है। चाहे आप महाभारत देख लिए या रामायण को पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, उसके अंदर ये है कि आप सही हैं तो फिर आप विजयी हैं। और सही और गलत का डिफरेंस हमारे ईडियम में है। तो जब देश का सैनिक ये देखता है कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, तो उसमें वो जस्टनेस का कॉज आता है। और जब वो जस्टनेस का कॉज आता है तो वो बहुत घातक हो जाता है, खूंखार हो जाता है, और वो परवाह नहीं करता है। तो ये जज्बा लेके हम लोग युद्ध में उतरते हैं। और ये उधर इसलिए नहीं दिखता, तभी तो वो जैसे 71 में वो लोग वर्दी छोड़ के भाग गए थे। वो जरूर छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि सबसे पहली बात है, उनके साथ में देश का भाव और देश की भक्ति नहीं थी। वो सिर्फ अपना ही एक छोटा सा धर्म को देखते थे, पर उनको देश की कोई परवाह नहीं थी। उनको देश का कोई संस्कृति नहीं थी। उनका देश तो अभी हाल ही में बना था। बना बनाए देश के ऊपर कोई काम नहीं कर सकता। इसीलिए उनकी जो बैकग्राउंड था वो बिल्कुल ढीला था, वो कर ही नहीं सकते इस काम को। और देखिए, तभी वो भागे भागे फिर रहे हैं, अपने डेड बॉडीज़ को छोड़ जाते हैं, अपने मरे अफसरों को छोड़ जाते हैं, वो अपने झंडे को छोड़ जाते हैं। वो कैसे लड़ेंगे? और यहाँ का सैनिक तिरंगा जो है उसको कैसे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएगा, क्योंकि जो फौज में जो सैनिक होता है वो कहाँ से आता है? वो
गाँव से आता है, छोटे शहरों से आता है, कस्बों से आता है, आपके मेरे घर परिवार से आता है। और हम लोगों की शुरू से ही नमक, नाम और निशान के ऊपर मर मिटने की तरबियत है हमारे घरों में। उसी तरीके से हम लोग पलते बड़े होते हैं, तो हम उसको नहीं छोड़ सकते, किसी हालत में नहीं छोड़ सकते। नमक, नाम और निशान, यही है हिंदुस्तान। बहुत दिन बाद देखी यूं भरी आवेश की सेना, प्रतीक्षा कर रही थी एक बस आदेश की सेना। दिखाई दे गया जालिम को 56 इंच का सीना, नमन इस देश का गौरव, नमन इस देश की सेना, नमन इस देश का गौरव, नमन इस देश की सेना। और गौरव जी, सुदीप जी, ये देखना, एक हमारे सामने आर्मी से कर्नल साहब और हमारे विंग कमांडर बख्शी बैठे हैं। सर, मैं आप दोनों को किस तरह से कविता में लाता हूं, क्योंकि देश की 2 बेटियां इस वक्त पूरे देश में बहुत चर्चित हैं। देखना सर। सुरक्षित है धरा अपनी, सुरक्षित अपना है अंबर। देखना भोला जी, सुरक्षित है धरा अपनी, सुरक्षित अपना है अंबर। चली हैं बेटियां सागर में भी अब हौसले भरकर, नया भारत नई शक्ति नई हिम्मत लिए मन में, कि नभ में व्योमिका सिंह हैं कुरैशी सोफिया भूपर, कि नभ में व्योमिका सिंह हैं कुरैशी सोफिया भूपर। बहुत टाला बहुत टाला बहुत टाला बहुत टाला, कमाल का मुक्तक सुने। बहुत टाला बहुत टाला बहुत टाला बहुत टाला, न समझा देश का दुश्मन तो फिर मुंह कर दिया काला। न समझा देश का दुश्मन तो फिर मुंह कर दिया काला। पड़ोसी को कम से कम ये सबक तो याद रखना था, धधकता है ये जब सिंदूर तो बन जाता है ज्वाला। धधकता है ये जब सिंदूर तो बन जाता है ज्वाला। और कर्नल साहब, एक मुक्ता खास तौर पर कमांडर सर, देखें विंग कमांडर सर। तेरे हूजी तेरे फूजी, तेरे लश्कर तेरे तस्कर, तू रख मेहमा बना कर सबको ही अपने ही घर भीतर। तू रख मेहमा बना सबको ही अपने घर के बस भीतर। लहू का एक कतरा भी बहाया जाएगा तो फिर इन्हें मारेंगे बारंबार तेरे घर में हम घुसकर। इन्हें मारेंगे बारंबार तेरे घर में हम घुसकर। न हो औकात पर कुछ लोग जब ज्यादा अकड़ते हैं, पकड़ कर कान उनके मुंह पे थप्पड़ भी तो जड़ते हैं। ध्यान देना, पकड़ कर, सुदीप जी, पकड़ कर कान उनके मुंह पे थप्पड़ भी तो जड़ते हैं। हमारे देश के सैनिक हमारे राष्ट्र के गौरव, अगर बढ़ जाते हैं कीड़े फिनाइल तो छिड़कते हैं। अगर बढ़ जाते हैं कीड़े फिनाइल तो छिड़कते। धन्यवाद सर, प्रणाम। मैं, आप सुन रहे हो, कवियों को आपने सुना। पाकिस्तान इसी को लेकर टेंशन में है कि रात में सेना ना सोन दे रही, दिन में कभी कि रात के 2 बजे 12 बजा दिए पाक के। रात के 2 बजे 12 बजा दिए पाक के। 24 मिसाइलें गिराई ठपाक ठपाक ठपाक। 24 मिसाइलें गिराई ठपाक ठपाक। ये पहली बार ना हुआ पाकिस्तान के साथ, वो पहले भी मुंह के बल गिराया भड़ाक। वो पहले भी, ढंग से बजाओ जरा एनर्जी के साथ, वो पहले भी मुंह के बल गिरा भड़ाक। चीटिंग करता है तू, चीटिंग। मैं सो रहा था, शाहबाज बोले मोदी से फोन पे झटाक। शाहबाज बोले मोदी से फोन पे झटाक। भारत में मॉक ड्रिल बोल के पाक को रेला। भारत में मॉक ड्रिल बोल के पाक को रेला। मोदी बोले मुन्ना कैसा लगा मेरा मजाक? कैसा लगा मेरा मजाक? धर्म पूछा था ना, पता चल गया होगा अब। ऐसे ही तोड़ते हैं हम दुश्मनों के घुंघरू, ऐसे ही तोड़ते हैं हम दुश्मनों के घुंघरू। आतंक के सहारे ही रहते हो सदा तुम, तभी कूट के बोल देते हैं तुम्हें गुलुलुलू। तभी कूट के बोल देते हैं तुम्हें गुलुलुलू।
खाने को रोटी नहीं, युद्ध की सोच रहे। खाने को रोटी नहीं, युद्ध की सोच रहे। किस देश को बना रखा तुमने गुरु बुरु? किस देश को बना रखा तुमने गुरु बुरु? अभी तो सिंदूरी लगाया जो लाल हो गए। अभी तो सिंदूरी लगाया है जो लाल हो गए। अगली बार गाते फिरोगे अना हुरुरुरु हुरुरुरुरुरुरु, अना हुरुरुरुरुरुरुरु, हुर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 ु
पिछली बार मैं आया था तो मैंने पाकिस्तान पे एक आरती सुनाई थी, फिर एक दुत्कारती सुनाई थी, इस बार एक फटकारती सुनाना चाहता हूं। अरे कब तक बचेगी यूं बकरे की नानी, ले इंडिया के फ्लेवर का तेवर तूफानी, तू भारत पे हमले की धमकी जो देगा, अब तू ज्यादा पिटेगा, अब तू ज्यादा पिटेगा, अब तू ज्यादा पिटेगा, फिर से ज्यादा पिटेगा। ताकत जो आकी है सिंदूर झांकी है, पिक्चर तो बाकी है तेरी कसम। ताकत जो आकी है सिंदूर झांकी है, पिक्चर तो बाकी है तेरी कसम। वीजा न पाएगा, पानी रुलाएगा, लाशें उठाएगा तेरी कसम। बजा बाजा शहबाजा ख्वाजा ख्वाजा करेगा, बजा बाजा शहबाजा ख्वाजा ख्वाजा करेगा। अब तू ज्यादा पिटेगा, फिर से ज्यादा पिटेगा, अब तू ज्यादा पिटेगा, फिर से ज्यादा पिटेगा। नक्शे से फाड़ेंगे, जड़ से उखाड़ेंगे, धरती में गाड़ेंगे तेरी कसम। हाफिज उठाएंगे, अजहर बिठाएंगे, लश्कर लिटाएंगे तेरी कसम। तीर तरकश से छूटा तौबा तौबा करेगा। गा सकते हैं आप लोग मेरे साथ। अब तू ज्यादा पिटेगा, अब तू ज्यादा पिटेगा, अब तू ज्यादा पिटेगा, फिर से ज्यादा पिटेगा। हमलों पे फूला है, करगिल क्यों भूला है, लाशों पे झूला है तू बेशरम। अरे हमलों पे फूला है, करगिल क्यों भूला है, लाशों पे झूला है तू बेशरम। 99 गालियां टाल दी हमने, 100वीं पे गर्दन उड़ा देंगे हम। तेरी मैयत पे चाइना भी चिंग चुंग करेगा, तेरी मैयत पे चाइना भी चिंग चुंग करेगा। अब सब गाएंगे मेरे साथ। अब तू पक्का पिटेगा, अब तू पक्का पिटेगा, फिर से ज्यादा पिटेगा, अब तू पक्का पिटेगा। कर्नल, लेकिन ये लड़ाई अब और किस दिशा में जाएगी? देखिए, हमने उनको बता दिया है, हमने बदला बेसिकली ले लिया है, और इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि ये ऊपर वाले की तरफ से एक आपको बहुत सुनहरा मौका मिला है। आपको एक उसने बहाना दिया है कि आ और मुझे बर्बाद कर दे, और जब तक पाकिस्तान बर्बाद नहीं होगा आप में अमन नहीं आएगा। आपको 70, 75, 78 साल हो गए, आपको उसने परेशान किया है। कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जब आपको परेशान ना किया हो। पाकिस्तान हमला करेगा क्योंकि पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं रह गया है। हम अभी कविताओं में वर्णन आया था कि कुछ अंदर बैठे हुए हैं लोग जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी पूरा उसके उन्हीं टेररिस्ट के सपोर्ट के ऊपर ही तो सत्ता पे बैठा है। जब उसकी ये सत्ता हिलने लग जाएगी, यहाँ स्लीपर सेल्स हटने लग जाएंगे, तब आप देखेंगे पाकिस्तान की लोग कहेंगे पाकिस्तान की आर्मी को तुम बैठे क्यों, बैरक्स में वापस जाओ। पाकिस्तान की आर्मी 85% तिजारत पे कंट्रोल करके बैठी है। सोने की अंडा देने वाली मुर्गी कोई नहीं काटता। पाकिस्तान को अब आदत पड़ गई है, वो लड़ाई नहीं करते, अब ये सिर्फ ये काम करते हैं। अब वही उनका सांप जो इन्होंने बनाया था वही उनको डस रहा है, और उसी की बदौलत अब हम उनको
सबक सिखा रहे हैं। पाकिस्तान जो भी करेगा हम वेट कर रहे हैं, अगली वो चाल चलेगा। जैसे कि 71 में पाकिस्तान ने चाल चली थी तो भारत ने उसको ख़त्म किया था, अब वो अपनी अगली चाल चलेगा, तब वो पिटेगा। हम अपना काम कर रहे हैं, हम आतंकवाद को हटा देंगे और पाकिस्तान को मिटाने की इंतज़ार करेंगे। रात के 1:45 बजे ये किसकी है आहट, ये किसका है साया, क्या बात है। हुई दिल में धक धक, यहाँ कौन आया, हम पे ये किसने बड़ा बम्ब डाला। थोड़ा ऊर्जा से सुनो। बड़ा बम्ब डाला खुदा इंडिया ने हमें मार डाला, मार डाला, अल्लाह मार डाला, अल्लाह। बहुत अच्छा। ना चांद सितारों ने बचाया, क्या बात है। ना चाइना ने कोई भी रिश्ता निभाया, ना दुनिया ने कोई शिकायत की, ना दुनिया ने कोई शिकायत की, लादेन के जैसी हालत की। ना आर्मी से ये मैटर जाए संभाला, निकल जाएगा पाकियों का दीवाला। अरे मार डाला, अरे मार डाला, अरे ठक ठक मार डाला। और खटखट मारा हुआ। ऐ पाक तेरी सरकारों ने सांपों को दूध पिलाया है, इस बार मगर हमने तुझको सिंदूर का रंग दिखाया है। दुल्हन की मेहंदी मिटी न थी, माथे का टीका बिखर गया, हाथों का कंगन टूट गया, सिंदूर मांग का उजड़ गया। हैवान वहां मासूमों को जब धर्म पूछ कर मार गए, तब लगता था शायद फिर हम आतंकवाद से हार गए। लेकिन जो पलट के जवाब दिया अगली पंक्ति में, जरा उत्साह से सुनना और बढ़ाना मेरा भी उत्साह। लो मिट्टी में मिला दिया आतंकी का खानदान, लो मिट्टी में मिला दिया आतंकी का खानदान, पूरी कर दी दिल की आरज़ू। उस बिटिया तक तालियां पहुंचाना, उसके दिल की आरज़ू पूरी हुई है। लो मिट्टी में मिला दिया आतंकी का खानदान, पूरी कर दी दिल की आरज़ू। उन बहनों के आंसू भी सूखे ना, और सेना ने पूरी कर दी दिल की आरज़ू। झेलम, चिनाब और सिंधु का पानी भी हमने रोक दिया, भारत पर आंख उठाई तो लो घर में घुसकर ठोक दिया। अब आर करें या पार करें, सब सेनाओं पर छोड़ दिया, आतंकवाद के अड्डों को लो गुब्बारों सा फोड़ दिया। रो, अब रो, के ताबूत पड़ेंगे कम, तुमको इस बार बड़ी तैयारी है, जब तक ना टुकड़े चार करें अभियान हमारा जारी है। हम रोज नए आंसू देंगे जाकर दुनिया भर में रोना, तुझको भी पता चले कैसा होता है अपनों को खोना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पंक्ति, बहुत बढ़िया पंक्ति। लो मिट्टी में मिला दिया, लो मिट्टी में मिला दिया आतंकी का खानदान, पूरी कर दी दिल की आरज़ू। मैं सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ हमारी फौज को, जिसने एक बहन के सिंदूर की पूरी कीमत वसूल करके इस आतंकी मजहूर जो अजहर महसूद है, इसके पूरे खानदान को खाक बना करके रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपकी कविता ने रोंगटे भी खड़े किए और मुझ में जोश भर दिया, और ये जोश मैं पूरे देश में देखना चाहता हूं। क्या बात है? आज जरूरत है, अपना जोश बढ़ाओगे तो सेना तो अपने आप। ओ इंडियन बाजू फड़ के ओ चक दे, ओ इंडियन बाजू फड़ के और कर दी कुटाई भारी, इंडियन बाजू फड़ के और कर दी कुटाई भारी। आधी रात दिल्ली ने, ओ आधी रात दिल्ली ने घुस पाक में मिसाइल मारी, आधी रात दिल्ली ने। देख ले ये सारी दुनिया, देख ले ये सारी दुनिया कैसा मारा सटीक निशाना। ओ नानी छोड़ो याद आ गया, ओ नानी छोड़ो याद आ गया शहबाज को अपना नाना, नानी छोड़ो याद आ गया शहबाज को अपना नाना। हो सिट्टी पिट्टी गुम जाएगी, हो सिट्टी पिट्टी गुम जाएगी ये इलाज रहेगा जारी। आधी रात दिल्ली ने, हो आधी रात दिल्ली ने घुस पाक में मिसाइल मारी, आधी रात दिल्ली ने। हो कायरों की फौज डर गई और हो गई ऐसी तैसी। दो नाम ले रहा हूं, गर्व हो बेटियों को तो उठा देना तालियां। हो कायरों की फौज डर गई और हो गई ऐसी तैसी। है काफी दो हमारी बेटियां विमुका और सोफिया कुरैशी, है काफी दो हमारी बेटियां, है काफी दो हमारी बेटियां व्योमिका और सोफिया कुरैशी। ओ मरोगे इंडिया से लड़के, मरोगे इंडिया से लड़के चाहे चाइना से कर लो यारी। आधी रात दिल्ली ने घुस पाक में मिसाइल मारी, आधी रात दिल्ली ने घुस पाक में मिसाइल मारी। मसूद भी तो मिट्टी हो गया, मसूद भी तो मिट्टी हो गया दहशत का फट गया बाजा। दानवीर सर, मसूद भी तो मिट्टी हो गया दहशत का फट गया बाजा। औकात में ही रहना पाकियों, औकात में ही रहना पाकियों वरना बन जाओगे गाजा। औकात में रहना पाकियों वरना बन जाओगे गाजा। इस पे तो मजा लेना। पाकिस्तान दुनिया के आगे हाथ ना फैला, दुनिया के आगे हाथ ना फैला पहले पिछली चुका दे उधारी। आधी रात दिल्ली ने घुस पाक में मिसाइल मारी, आधी रात दिल्ली ने घुस पाक में मिसाइल मारी। हो इंडियन बाजू फड़ के चक दे, हो इंडियन बाजू फड़ के और कर दी कुटाई भारी। आधी रात दिल्ली ने, हो आधी रात दिल्ली ने घुस पाक में मिसाइल मारी। भारत माता की। सर किशोर जी ने ताली बजा दी, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। सर तुझे चेतावनी आतंक के इस राग से बचना, तुझे खुद भी जला दे अब तू ऐसी आग से बचना। चले सागरिका सागर की लहरें चीरती जिस पल, तू अग्नि पृथ्वी निर्भय शौर्य अपने नाग से बचना। मैं अपनी सभी मिसाइल के नाम लाया कर्नल साहब तेरी, और गौरव आपने जो कहा था उस पर कहने का प्रयास करता हूं। तेरी पतवार टूटी है, तेरी कश्ती भी जर्जर है, गरीबी भुखमरी बदहाली का हर ओर मंजर है। खड़ा रहता है कांसा लेके तू आकाओं के आगे, तेरी इकोनॉमी ही खैरात के पैसों पे निर्भर है। तेरी कांसा, और देखें और एक बड़ा मुक्तक पढ़ता हूं, देखना जी, कि बहुत समझाया पर तूने हमारी बात कब मानी, समझता तू भला कैसे तेरी फितरत है हैवानी। अभी रुख ही किया ब्रह्मोस का हमने तेरी जानिब, समझ में आ गया प्यारे ये हिंदुस्तान का पानी, समझ में आ गया प्यारे ये हिंदुस्तान का पानी। और देखना सर, एक नए तरीके से कहने का प्रयास किया है सर कमांडर सर,
कोई हो दुष्ट उसका गाल आखिर सूझता भी है, भरोसा खुद से ज्यादा गैर पर हो टूटता भी है। समझ में आ गया होगा ओ पाकिस्तान ये तुझको, घड़ा जब पाप का भर जाए तो फिर फूटता भी है। घड़ा जब, और देखना, और ये बड़े तरीके से कहने का प्रयास किया है, समय आएगा जिस दिन भी वो अपने आप काटेगा। देखना, मैं प्रकृति से बात कर रहा हूं। समय आएगा जिस दिन भी वो अपने आप काटेगा, तेरे हर एक आतंकी का ही संताप काटेगा। गलत फहमी में मत रहना, तुझे इतना ही है कहना, धरा से पाप तेरा तेरा ही ये बाप काटेगा। धरा से पाप तेरा तेरा ही ये बाप काटेगा। भारत माता की धन्यवाद। विकी मांडा सर, ये बताइए कि ये इसकी इकॉनमी ऐसी है और वो इसलिए वो आतंक को इस्तेमाल करता है ताकि खर्चा ना करना पड़े और उसका सेना का काम हो जाए, एक तरह से भाड़े के वो लोग हैं। तो ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है? देखिए, ये अनश्योर बात, क्योंकि डिपेंड वो कर रहा है, वो आतंकवाद को पाला हुआ है, स्लीपर सेल्स हमारे उन पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली। वो बंद हो जाएं, इनका आतंकवाद बंद हो जाता है, तो उस पर अगर वो इकॉनमी चला रहा है। और दूसरी बात मैंने आपको पहले बताई थी, वो 85% ऑफ तिजारत जो है वो पाकिस्तान की, वो आर्मी कंट्रोल कर रही है। उसको कंट्रोल करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए वो उन्हें कश्मीर को आग लगा के रखी है कि देखिए मैं कश्मीर में आपको बचा रहा हूँ, नहीं तो तब जनता कहती है अच्छा बैठे रहिए गद्दी पर। ये प्रॉब्लम है। जब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, आतंकवाद ख़त्म हो जाएगी, वो वैसे ही गिर जाएगा। और इकॉनमी जो पाकिस्तान की है वो ज़र्ज़र हो चुकी है। पर कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, चाहे चाइना, चाहे बांग्लादेश, टर्की, उसको थोड़ा थोड़ा लोन दे रहे हैं। चाइना ने अभी लोन भेजा है उसको, और OIC कंट्री से लोन आ रहा है, उसको पैसे आ रहे हैं। वो ये बात आप याद रखिए कि उनको ये रेडिकल इस्लाम का थॉट है, ये थॉट प्रोसेस पे चल रहा है। चाहे आप अजहर मसूद वगैरह को ख़त्म कर दीजिए, पर ये थॉट प्रोसेस नहीं हटेगा। इसको हटाने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलेगा, पर हमको अपनी रक्षा करने के लिए इनको ख़त्म करना पड़ेगा। ये बड़ा ज़रूरी है। इकॉनमी पाकिस्तान की जा रही है, जब तक पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं तगड़ी होगी तब तक वो ऊपर नहीं उठेगा। टेररिज्म रही तो बाकी, और फौज अगर अपनी जगह बैठी रही और वापस बैरक्स में नहीं गई, उनकी इकॉनमी नहीं बढ़ती। तो ये यहाँ पे IT इंडस्ट्री चल रही है, वहाँ पे भी IT इंडस्ट्री चल रही है इस्लामिक टेरर की। हाँ, बिल्कुल चल रही है। यहाँ पे ये याद रहे कि जब 71 की जंग वो हार गए थे, तो ज़ियाउल हक ने कहा था कि भारत को सीधे युद्ध में नहीं हराया जा सकता, भारत को 1000 कट्स, यानी कि इतना बड़ा हाथी है, उसको थोड़े थोड़े कट मारते रहो, लहू रिश्ता रहेगा, अपने आप हाथी मर जाएगा। तो ये उनका विचार था। उस चक्कर में उन्होंने ये जो भावलपुर में जो उनका जो मदरसा उड़ाया है अजहर मसूद का, और मुरीद के में जो उड़ाया है तो लश्कर तौयबा का, तो ये उन लोगों ने अपने संरक्षण में बनाए हैं। देखिए, अगर आपने विजुअल्स देखे हो तो कटीली तार के पीछे ये सब थे, फौज के कैंटोनमेंट से जुड़े हुए इलाकों में ये बनाए, संरक्षण में बनाए। तो ये उनकी स्टेट की पॉलिसी थी। और विंग कमांडर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक ये सोच आप नहीं तोड़ेंगे तब तक आप पाकिस्तान से निजात नहीं पा पाएंगे। सर, हमने जो सैन्य कार्रवाई की उससे पाकिस्तान को बहुत तकलीफ हो रही है, और ये लाजमी भी है। जब बिना सुन्न किए ऑपरेशन किया जाता है तो दर्द होता ही है। हाँ, अभी आगे उसकी क्या क्या परेशानी, उसका एक विश्लेषण करता हूं सर, सुनिएगा। पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा हमने ऐसा इंतजाम किया है, हालत खराब तो होगी क्योंकि पानी बंद करके जमाल घोटा दिया है। जमाल घोटा दिया। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि इतनी देर क्यों हो गई, 10 दिन लग गए, 12 दिन लग गए, 15 दिन लग गए। मैं बता रहा हूं सर, और आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। इलाज करने में थोड़ी बहुत देर इसलिए होती है क्योंकि हमारी सेना जूते मारने से पहले 2-4 दिन भिगोती है। दो चार दिन भिगोती है। उन्हें अफसोस होगा, कहां टुटपुंजिया सा मुल्क भारत से उलझ गया,
वो सोच रहे थे हम इधर सायरन बजाएंगे, उधर पूरा पाकिस्तान बज गया। पूरा पाकिस्तान बच गया। अच्छा, पाकिस्तान की फौज को भी छूट मिल गई है। पाकिस्तान की फौज को भी छूट मिल गई है। पाकिस्तान ने भी फौज को छूट दे दी है कि डर लगे तो मैदान त्याग सकते हैं, भारतीय सेना को देख के जिस तरफ चाहे दुम दबा के भाग सकते हैं, दुम दबा के भाग सकते हैं। आतंकियों को जहां पहुंचना था हमने उस जहन्नुम का पता दिया, उन्होंने एक एक से धर्म पूछा था, हमने मिलके राष्ट्र धर्म बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे भैया। कि है पाक वो जो हर युद्ध में सरेंडर किया करे, है पाक वो जो हर युद्ध में सरेंडर किया करे, लोग करते हैं मिस्टेक ये ब्लंडर किया करे। रोक लागी ताली रोक लागी है पानी, वीजा और बॉर्डर पर, कहना चीन से जो झंडे की डंडी भी स्पॉन्सर किया करे। सेना भारत की इसलिए मशहूर है जग में, लश्कर के घर में घुसकर जो फायर किया करे। सुन ले कंगले वतन, सुन ले कंगले वतन, कर ले अंतिम भजन, तेरी बची खुची इज्जत भी जाने लगी। सुन ले कंगले वतन, जरा रिदम जी ताली एक बार। सुन ले कंगले वतन, कर ले अंतिम भजन, तेरी बची खुची इज्जत भी जाने लगी। राफेलों से जली पीओके की गली, राफेलों से जली पीओके की गली, हूर शहबाज को याद आने लगी। 9 जगह हम गए फेंकते बम गए। मैं जरा मंच का भी मन चाहता हूं, एक बारीक पंक्ति निकाल रहा सुनेगा कि 9 जगह हम गए फेंकते बम गए, हमसे सिंदूर की ना उधारी करो। 9 जगह हम गए फेंकते बम गए, हमसे सिंदूर की ना उधारी करो। कलमा तुमने चुना, कलमा तुमने सुना और मजहब चुना, श्लोक पढ़ने की तुम भी तैयारी करो। कलमा तुमने सुना और मजहब चुना, श्लोक रटने की तुम भी तैयारी करो। तेरी हरकतें अब जी जलाने लगी। सुन ले कंगले वतन, कर ले अंतिम भजन, हूर शहबाज को याद आने लगी। जहर अजहर का हमने खत्म कर दिया, का हमने खत्म कर दिया। जहर अजहर का हमने खत्म कर दिया, जैश की हड्डियों का निकाला धुआं। रोया जिन्ना का जिन सेंचुरी देख कर, रोया जिन्ना का जिन सेंचुरी देख कर, घर जो हाफिज का था खुदा हाफिज हुआ। रोया जिन्ना का जिन, रोया जिन्ना का जिन सेंचुरी देख कर, घर जो हाफिज का था खुदा हाफिज हुआ। फौज खुद की जनाजा उठाने लगी। जरा गा दीजिए मेरे साथ। सुन ले कंगले वतन, कर ले अंतिम भजन, हूर शहबाज को याद आने लगी। सामने सेना के नायक बैठे हैं, सर मैं समर्पित करता हूं। क्या हुआ, सैनिक वहां के भी वीर गति को प्राप्त हुए, हमारे यहाँ के वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन अंतर क्या था, बस अंतर बता रहा हूं सुनेगा। कि तुम चले थे उजालों को करने दफन, तुम चले थे
उजालों को करने दफन, काफिले ही तुम्हारे कफन हो गए। मौत में और शहादत में ये फर्क है, हमारी सेना मौत में और शहादत में ये फर्क है। वो धरा पर गिरे, हम गगन हो गए। क्योरी भारत की सेना चढ़ाने लगे, सुन ले कंगले वतन कर ले अंतिम भजन, सुन ले कंगले वतन कर ले अंतिम भजन। हूर शहबाज को याद आने लगे, सुन ले अंतिम भजन। क्या बात है, कमाल है। आओ फिर से पाकिस्तान के मजे लेते हैं। पूरे पाकिस्तान के हम क्या उड़ाएं पर खच्चे, बेचारा पहले ही गधे बेच के चला रहा अपने खर्चे। बेचारा पहले ही गधे बेच के चला रहा अपने खर्चे। ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय शेरों ने आतंक पर दागी मिसाइलें धाएं धाएं, दागी मिसाइलें धाएं धाएं। अब पूछो शाहबाज तुम मुनीर से, वाई दिस कोलावरी 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 डी आए। ये तो सिर्फ शुरुआत है, मत सोच कि मुसीबतों से छूट गया, मत सोच कि मुसीबतों से छूट गया। अभी तो एक एक पाकिस्तानी बोलेगा आतंकवाद बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मत सुधर, आतंकियों को छाती पर रखना समेटे। हम भी अब की कसम खाए बैठे हैं कि तू तो हो गया बेटे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भाई मीर, तू तो काम कर गया बेटे। देश की वीर सेना को सलाम हमारा और संदेश हमारा कि आगे आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि साख क्या है और राख क्या है, बस देखना है कि मछली की आंख कहां है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कर्नल दानवीर सिंह और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी। मंच पर हमारे साथ थे आदित्य जैन, दिनेश रघुवंशी, सुदीप भोला, गौरव चौहान, विनीत पांडे और मीर गोरखपुरी। जय हिंद की सेना।